वाह मही, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने जो कारनामा करके दिखाया है वो तो बड़े बड़े मैरिज ब्यूरो वाले नहीं कर पाते। कैसे कैसे आड़े टेढ़े लोगों की तुमने जोड़ी बनवा दी। सुपर्ब। ऑब्वियसली सागर, आड़े टेढ़े लोगों की जोड़ी इसके जैसे आड़े टेढ़े लोग ही बना सकते हैं। एक मिनट मॉम, सोनिया को ये समझ में नहीं आया कि महीने जिन जिन की शादी करवाई उसमें तो कोई ऐसे आड़े टेढ़े नहीं थे ना। सोनिया भाभी, मैं एक्सप्लेन करूं? हम शरीर से आड़े टेढ़े नहीं, पेशे से आड़े टेढ़े लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब? जैसे कि वो गुंडा जिसके महीने शादी करवा दी। हाँ, अच्छा। बिल्कुल सही कहा सागर जी आपने। आपको पता है वो गुंडे भाई का आज मुझे थैंक यू वाला मैसेज आया था, और ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है। देखो, लिखते हैं, मही बहन, भले पूरी दुनिया के लिए मैं टपोरी वाला भाई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मही राखी वाला भाई हूँ। अगर कोई भी काम हो ना तो बिंदास आप उनको बोल देना, ऐसा लिखा है। देखा, बहुत बड़ा गुंडा बन रहा था, अब बन गया ना मेरा साला। बस बस बस, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। वही, अभी सिर्फ उनकी शादी करवाई है तुमने, वो शादी अब कितनी टिकेगी इसकी क्या गारंटी? अरे वाह मॉम, सोनिया ने तो आज तक टीवी, फ्रिज ये सब पर गारंटी सुना है, अब शादी में भी गारंटी मिलने लगी। वाह मस्त। सागर जी, आपको पता है मैंने ना सिर्फ 2-3 दिन में ही 30,000 रुपए कमा लिए थे। उसमें से 20,000 रुपए तो मैंने बांट दिए, बाकी 10 बचे हैं। जी आप रख लीजिए, चलेगा ना? वही तुम भी कमा लो, जो भी कमाया पूरा का पूरा बांट दिया। हाँ तो सागर जी, अरे अपना कमाया हुआ अपनों पर खर्च करते हैं ना तो कमाना सफल हो जाता है। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे कमाए हुए इस पैसे से हम पार्टी करेंगे, तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात कर रहे हो? लेकिन कैसे? देखो मई, कन्हैया लाल वैसे भी गांव गए हैं, तो हम किसी अच्छे से होटल से खाना ऑर्डर करते हैं, और जब तक खाना आएगा तब तक यहाँ डिस्को कम गरबा पार्टी। तू कम गरबा मतलब ये सोनिया कि जब डिस्को म्यूजिक बजेगा तो डिस्को सिर्फ तुम ही करोगी। हाँ। मही ऑब्वियसली गरबा करेगी। अरे हाँ सासू माँ, क्योंकि डिस्को म्यूजिक में गरबा करने का कुछ अलग ही मजा होता है। अरे बहुत मजा आता है। और सासू माँ, मैं तो कहती हूँ उसके साथ साथ ना हम गुजराती कम चाइनीज डिश रखे तो। कि भाभी, खमन और मंचूरियन कैसा रहेगा? खमन मंचूरियन मॉम। अब सोनिया, अब मही तुम क्या कह रही थी? मैं क्या? ओह हाँ सासू माँ, मैं ये कह रही थी कि मैरिज ब्यूरो का तो हो गया, अब आगे की क्या प्लानिंग है ना वो भी सुन लीजिए। एक मिनट मही, अब इतना सारा फिर सोनिया कंफ्यूज हो जाएगी। पहले पिछले प्लान को सक्सेस एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। हाँ सोनिया, खमन मंचूरियन। 19वीं सदी की देसी सोच वेस्टर्न म्यूजिक पे देसी गरबा कर रही है। ये भगवान। सुमा, अकेले भी क्या बड़बड़ कर रही हो? चलिए ना हमारे साथ गरबा खेलते हैं। ये बार बार बेकार में गरबा खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय बेकार क्यों सासू माँ? आपको पता है सासू माँ, गरबा खेलने के बहुत फायदे होते हैं। उससे ना शरीर फूलता नहीं है सासू माँ। मही, प्लीज। भाभी, हाँ भाभी चलिए ना खमन और मंचूरियन खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, कब से चूहे कबड्डी खेल रहे हैं मेरे पेट में। चलिए। हेलो, टिक्का चिक्का टिक्का चिक्का टिक्का चिक्का। खाओ रे खमन खाओ, खाओ रे खमन खाओ, आहा खाओ रे खमन खाओ, खाओ रे खमन खाओ, गपा गप खाओ, आहा मंचूरियन खाओ। नहीं मई, आज तो हम लोग सिर्फ खमन ही खाएंगे, क्यों भाभी? नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। मई, तुम उस समय क्या कह रही थी कि तुम मैरिज ब्यूरो के बाद अब कुछ और चालू करना चाहती हो? सॉरी सागर जी, पापा।
सॉरी सॉरी सॉरी। सागर जी, मैं ये सोच रही थी कि रिश्ते जोड़ने का काम तो मैंने कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है टूटते हुए रिश्तों को बचाना। वाह मही, ये तो बहुत अच्छा थॉट है। तो तुम फिर करने क्या वाली हो? करने वाली हूँ नहीं सागर जी, कर चुकी हूँ मैं। मतलब? ये देखिए मेरे नए काम की शुरुआत। रिश्तों में नहीं आएगी दरार, रिश्ता हमेशा रहेगा बरकरार। मदद मांगने के लिए फैमिली काउंसलर मही मेहता। क्या? बता ना। थैंक्स ससुमा। थैंक्स बबी। मही की बेटा। मही, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है? ऐड है सासुमा। पता है, लेकिन दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत क्यों है तुम्हें? अब मैंने क्या किया सासुमा? क्या किया? ये ऐड देने का क्या मतलब है? क्यों दी ऐसी ऐड? और अब न जाने कैसे कैसे लोग आएंगे इस घर में। बस सासुमा बस, यही तो मेरा लक्ष्य है, कमजोर और टूटे हुए रिश्तों को बचाना। हेलो, हाँ वही मैं तो बोल रही हूँ। आप कौन? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मही मेहता है ना। आप उन दोनों को घर पर लेकर आओ। हाँ? मही मेहता का काम अब शुरू होता है। जी मैं मही मेहता से मिल सकता हूँ? हाँ मैं ही मही मेहता हूँ, बोलिए। मैं चिराग। वो आपसे 1 घंटे पहले फोन पे बात हुई थी ना, चिराग। हाँ। वो अच्छा अच्छा, आइए आइए, जय अम्बे। जय अम्बे। ये मेरी माँ है। अच्छा, सरस सरस। नमस्ते माता जी, जय अम्बे। आओ आओ, पधारो पधारो। आओ अंदर आओ। बस बैसो बैसो बैसो। माता जी, ये मेरी भाभी है, सोनिया भाभी। हेलो। और वो मेरे पति देव जी, सागर जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस। माता जी, कहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है? अरे हमारी प्रॉब्लम है इसकी पत्नी और मेरी बहू शांति। अरे शांति क्या, अशांति का भंडार है वो। हाँ। बस 1 मिनट, शांति शांति। गुस्से को कंट्रोल कीजिए माता जी। ये लो ठंडा ठंडा पानी पीजिए, दिमाग को ठंडा कीजिए थोड़ा। भाई थोड़ा सा आराम से। हो गया ठंडा। माता जी, अभी शांति से मुझे बताइए क्या बात है? अरे बात ये है, मुझे अपनी बहू से तलाक चाहिए, तलाक। हाँ। क्या? हाँ। सास बहू में तलाक? सास बहू में तलाक, वाह नया कॉन्सेप्ट है। मस्त मस्त, सोनिया खुश हुई, मस्त। भाभी थोड़ा। हाँ, अभी देखिए माता जी, तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है ना, और वो भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं सागर जी, नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना। और ये तो सास बहू की बात है ना, अब सास और बहू के बीच में कैसे तलाक हो सकता है? ना। अरे क्यों नहीं, पति तो आधा दिन काम के लिए बाहर रहता है, इस बेचारी सास को पूरा दिन उस झगड़ालू बहू को सहन करना पड़ता है। हाँ। मम्मी प्लीज शांत कीजिए प्लीज। शांत तो छू। ओके, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे साथ यहाँ पे आओगे और इस रिश्ते को बचाने के लिए आप मुझे एक मौका दोगे। प्लीज शांत। अबे अभी तो छू। सॉरी। आप अकेली आई हो? आपकी बहू नजर नहीं आ रही कहीं? वो बाहर दूसरी टैक्सी में है। दूसरी टैक्सी? हाँ, वो क्या है, एक साथ आ नहीं सकते ना, इसके लिए। हाय हाय, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसे कैसे भी करके ठीक करना ही होगा। मही जी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब हम यहाँ से निकले तब सब एक साथ एक ही टैक्सी में हंसते हुए शांति से जाएं। हाँ, हो जाएगा। एक काम कीजिए, हाँ। आप जाके अपनी वाइफ को लेकर आइए। हाँ, श्योर। ओके मम्मी, आओ। हाँ, डोंट वरी। हाँ। आराम से थोड़ा। हाँ, जा। माता जी, मैं क्या कह रही हूँ,
जब आपकी बहू आए ना तो गुस्से पर एकदम कंट्रोल रखना, गुस्सा नहीं करना। हाँ ठीक है। और जब गुस्सा है तो क्या करना है? ठंडा पानी पीना है, एकदम गुस्से को काबू में रखना है। अरे काबू तो मेरी बहू ने कर रखा है मेरे बेटे को। अरे मेरे खिलाफ जहर उगलना तो इनका शौक है। इसको देखो, अरे खुद तो नागिन है और दूसरे को जहर उगलने का ताना दे रही है। मैं नागिन नहीं हूँ, मैं तो ब्लड बैंक हूँ, इससे आप रोज थोड़ा थोड़ा करके खून चूस लेती हैं। प्लीज 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 मम्मी तारा पगे पड़ू, तारा सुकाम पड़ू जो प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ, बन्ने जना शांत हो जाओ। अगर आप दोनों यूं झगड़ते रहे ना तो मैं आप दोनों को छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा। आपकी वजह से। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जब तक हम दूसरों का दुख ना देखें हमें हमारा दुख ही सबसे बड़ा लगता है। लेकिन इस बेचारे की कंडीशन तो मुझसे भी ज्यादा सीरियस है। थैंक गॉड। भाई जी बस देखा, यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ हेल्प कर सकती हैं। हाँ, मैं आप दोनों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप दोनों के पक्ष सुनने की बहुत जरूरत है। अरे यार, सास बहू का रिश्ता तो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एकदम माँ बेटी जैसा, जैसा मेरा और मेरे सासू माँ के बीच में। हम दोनों तो एकदम माँ बेटी जैसे ही रहते हैं। हाँ, वही सही कह रही है। आप लोगों को मेरी मॉम और मेरी वाइफ से सीखना चाहिए। मही, तुमने फिर से मुझे बिना पूछे चंदू धोबी के यहाँ शादी के लिए मेरी गाड़ी क्यों दी? सासू माँ, मेरी भोली भोली सासू माँ आ गई। सासू माँ, ये सासू माँ, अरे अरे क्यों कर रही हो? आपके पैर छूना तो मेरा फर्ज है पापा। जगदम्बा जगदम्बा। ये क्या मैंने भोली भोली प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी माता जी। ये क्या? सासू माँ, आपको पता है आपकी मीठी मीठी आवाज सुनने के लिए मैं कब से बेचैन हो रही थी पापा। सासू माँ, अभी ना हमें एकदम थोड़ा नाटक करना है, माँ बेटी जैसे रिश्ता दिखाना है इन लोगों के लिए। ओके ओके सासू माँ, थोड़ा सा एडजस्ट। सासू माँ, सासू माँ, आपको तो दवाई लेने का टाइम हो गया। क्या है ना, सासू माँ सिर्फ मेरे हाथों से ही दवाई खाती है। प्यार बहुत है ना माँ बेटी जैसा, नहीं सासू माँ? देखो, और अगर दवाई नहीं दूंगी मेरे हाथों से तो खाएगी नहीं वो दवाई, और दवाई नहीं खाएगी तो फिर डायबिटीज प्रेशर सब बढ़ जाएगा ना एकदम धुमाधम। तो सुनिए भाभी, इस तरह अब मेहमानों को पानी दो। सासू माँ, मही, एक सेकंड। मही मेरी, वाह, इन दोनों में तो सच में माँ बेटी वाला रिश्ता है। नजर न लगे इन दोनों को। मही क्या है? सासू माँ शांति थोड़ा। सासू माँ, आपने देखा बात, ये सास बहू के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है, नफरत करती है, नफरत एक दूसरे से, अलग होना चाहती है सासू माँ। अरे तलाक लेना चाहती है, तलाक, वो भी सास बहू के बीच में। बोलो तो। नहीं सासू माँ, इन दोनों के बीच में बेचारे चिराग भाई फंस रहे ना। हाँ तो क्या सासू माँ, मैं ना इन दोनों के बीच में सुलह करवाना चाहती हूँ, तो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए बस। एक मिनट, कैसी मदद? सासू माँ, सबसे पहले ना हमें उन दोनों को यकीन दिलाना है कि हमारी जोड़ी सास बहू जैसी नहीं बल्कि माँ बेटी जैसी है। माँ बेटी, बेटी माँ। हाँ सासू माँ, ताकि उन दोनों को यकीन आ जाए कि जिंदगी ऐसे मजे से जी जाती है। हाँ? अच्छा, मतलब तुमने मेरी जिंदगी बदहाल कर दी है, लेकिन मैं उन लोगों को ये यकीन दिलाऊं कि बहू से प्यार करने से जिंदगी खुशहाल हो जाती है। सासू माँ, प्लीज सासू माँ, अरे मेरे लिए ना सही लेकिन उस परिवार के बारे में तो सोचिए सासू माँ। आपकी जरा सी मदद से ना हम एक परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। प्लीज। अब इतना क्या सोच रहे हो सासू माँ, अब तो जरा सी एक्टिंग ही तो करनी है। वाओ, एक्टिंग। सोनिया खुश हुई। क्या करना है मही? भाभी, सबसे पहले ना हमें सासू माँ को हमारा साथ देने के लिए मनाना है। मान जाइए ना। एक मिनट, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती। लो बोलो। सासू माँ, अब नेता होने के बाद आप ऐसा बोलोगी तो अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं भाभी? देख चापली, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं करूंगी सासू माँ, लेकिन अब तो आप एक्टिंग करोगी ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ।
हाँ हाँ। ठीक है, बताओ क्या करना है? थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। देखिए सासू माँ, सबसे पहले ना मैं उन दोनों को अपनी अपनी बात रखने को कहूंगी, और उसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर देंगे ना, तब आपको सासू माँ बहू के पास जाना है और उससे कहना है कि उसकी सास कितनी अच्छी है। हाँ? और मैं सासू माँ सास के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि उनकी बहू कितनी अच्छी है। और सासू माँ एक टाइम पे ना आपको ओहो ओहो करके थोड़ी सी खांसी खानी है, थोड़ी सी, और तब मैं और सोनिया भाभी अच्छी बहू की तरह आपके लिए पानी लेकर आएंगे। और फिर सासू माँ एक पॉइंट पर ना मैं से धड़ाम करके स्लिप हो जाऊंगी। तब सासू माँ आपको एकदम अच्छी सास की तरह समझ। तो सबसे पहले मैं आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी शिकायत रखने का मौका देती हूँ। माँ का दर्जा बड़ा होता है, इसलिए माताजी पहले आप बोलिए। मेरी शिकायत ये है कि इसने मेरा बेटा छीन लिया है। जब से घर में आई है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा पराया हो गया। ये तो मेरी ही कहानी है। सोनिया खुश हुई। भाभी शांति बहन, अब आप बोलिए। मेरी शिकायत यह है कि मेरी सास खुद तो मुझ पे नफरत बरसाती है और बदले में मुझसे प्यार चाहती है। हर एक छोटी छोटी बात पे मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश करती है। ये मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है पापा। सोनिया खुश हुई, मस्त मस्त। भाभी देखिए, आप दोनों की समस्या बहुत ही सरल है, बस एक छोटे से बदलाव से ना इसे हल किया जा सकता है। देखिए माताजी, सबसे पहले तो आपको अपनी बहू पर विश्वास रखना होगा। अगर प्यार चाहिए तो प्यार बांटना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे रूम में आइए और वहाँ मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए। हाँ? याद है ना? पता है, मुझे याद है, सब याद है बेटा, मुझे सब याद है। मुझे इन्हें अंदर ले जाना है, इनसे बात करनी है। बस सासू माँ हो गया। ओम, खांसी खांसी वो ऐसे ऐसे। सासू माँ, पानी 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 सासू माँ, पीछे खम्मा सासू, पियो सासू माँ, मही बेटी वाला सासू माँ, मही बेटी। मम, सोनिया इतना भाग के मही बेटी सासू माँ, मही बेटी। हाँ, हो गया। शांति सासू माँ, हो गया। ठीक है। देखा माताजी, हमारे बीच में कितना प्यार है। अरे सास को खांसी आने वाली थी, उससे पहले ही बहू को पता चल गया कि सास को खांसी आने वाली है। बोलो सोनिया भाभी। जो अरे वाह, क्या आदर्श बहू है। अभी शांति बेटा, आप आइए। सोनिया बेटा है मही, डोंट वरी। मही गिरने का। अरे माँ, अब क्या हुआ? वो क्या है ना, हमारा देवरानी जेठानी का रिश्ता भी इतना गहरा है ना माताजी, कि मैं गिरूं उससे पहले ही भाभी को पता चल गया कि मैं धड़ाम करके गिरने वाली हूँ। सासू माँ, मुझे दर्द हो रहा है सासू माँ, दर्द हो रहा है। बेटे, बेटी, ये क्या हुआ? तू गिर गई बेटी, तुझे चोट तो नहीं आई बेटी? चोट तुझे आती है और दर्द मुझे होता है बेटी। वो मस्त डायलॉग था, मस्त। अभी डायलॉग सासू माँ, आपने हाथ क्या लगाया? मेरा तो दर्द ही गायब हो गया सासू माँ।
महान तुम हो। ना ना सासू माँ, आप महान हो। तुम महान हो। आप महान हो। तुम महान हो बेटी। सासू माँ, तो सोनिया महान नहीं है? सोनिया तो सबसे महान है ना? थैंक यू सो मच मॉम। सोनिया खुश हुई। बस। मैं भी बहुत खुश हुई। कितना प्यारा परिवार है आप लोगों का। अच्छा, तो इन दोनों को पटाने के लिए उन दोनों ने एक खिचड़ी पकाई थी अंदर जाके। सही है। माता जी, आपका परिवार भी प्यारा बन सकता है। जाओ जाओ, इनको ले जाओ। जो आज्ञा माता जी। आई हाँ सासू माँ, आओ आओ आओ। हाँ, अब सोनिया क्या करे? सोनिया फोन करेगी। किसको? शाहरुख खान को। ओके, तुम दोनों बाहर जाओ। ओके मॉम। आओ बेटी, तुम यहाँ आओ, हम दोनों बातें करते हैं। चल। सागर भाई, आपको क्या लगता है मेरा घर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बट चुका है वो फिर से कभी अखंड हिंदुस्तान बन पाएगा? जब मेरे घर का हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके कोशिश कर रहा है तो तुम्हारे घर का हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जरूर होगा। डोंट वरी। थैंक यू सो मच।